अंधकूप से माया ठाकुर, अंधकूप से माया, अंधकूप से माया ठाकुर, अंधकूप से माया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया। दुख नाठे सुख सहज समाए, दुख नाठे सुख सहज समाए, नाठे सुख सहज समाए, नाठे सुख सहज समाए। अनंद गुण गाया ठाकुर, अनंद गुण गाया, अनंद गुण गाया ठाकुर, अनंद गुण गाया, गाया। तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, ठाकुर तुम शरणाई आया, नानक गुर बंधन काटे, नानक गुर बंधन काटे, आनंद लायो, आनंद लायो, आनंद लायो। शरणाई आया, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम 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 शरणाई आया। बोले सो मंदिर है। देखिए अथवा लाही नूर उनके शब्द देखो कि ये ठाकुर मैं तेरे शरण में आया हूँ, मेरे पर कृपा करना। इस शब्द को समझना है कि ठाकुर का मतलब क्या होता है। हम लोग कह के चले गए हैं कि हमें दूसरी मंजिल पर जाना है, क्यों है? तो गुरबानी ने क्या कहा हमें कि ये ठाकुर मुझे ऊपर उठा दे। ठाकुर कहते हैं ऊपर उठाने वाले को जो नीचे गिरी होती है। तो आत्मा जो है विषय विकारा में नीचे गिरी हुई है, तो अपने कर्तव्य को अपने लक्ष्य को भूल रही है, वो निचली मंजिल में गिर रही है। मैं घिर चुका। तो वो कितनी निम्रता गुरु नानक साहब के अंदर लिखा हुआ है, कितनी निम्रता। लास्ट में क्या लिखा कि कहे नानक गुरु बंधन काटे। ध्यान देना शब्द पर पहचान करना कि गुरु क्या है। गुरु शरीर नहीं, उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया गया है। एक शब्द
कहे नानक गुरु बंधन काटे विषणत आन मिला। ये सतगुरु ने कृपा की, उस अकाल पुरुष परमात्मा ने कृपा की, मैं उससे बिछड़ रहा था और मेरे सब दुनिया के, ध्यान देना मैं जो आपको रात भी बता रहा था कि बंधन पड़े हुए हैं, हम बंधे हुए हैं। अब देखो गवाही देखो गुरु नानक जी की, कहे नानक गुरु बंधन काटे और विषण हट मिला। बंधन क्या है? जिसमें बंधे हुए हैं, वो बंधन पड़े हुए हैं। सतगुरु क्या करता है? बंधन काटता, जोड़ता नहीं। सुंदर शब्द ने क्या कि उस परमात्मा रूपी सतगुरु ने मेरे बंधन काटे। देखो कह रहे मेरे बंधन काटे, और उसको तो बंधन दे ही नहीं, गुरु नानक को बंधन थोड़ा दे, लेकिन हमारे मैले हैं, वो तो बड़ा पवित्र है, तो उसको समझ लग सकती है ना। नहीं नहीं बहन, नहीं भाई, आप क्यों मैले हैं? मैले तो हम हैं। समझ में, अगर हम कहेंगे अरे तू तो मैला है, क्या वो समझेगा मैला? हम कहेंगे ना अरे भाई तू तो बहुत अच्छा है, ये बहन तू तो बहुत अच्छी है, मर्जी तेरी, गलत तो मैं हूँ। वो कहेगी नहीं बहन तू गलती नहीं, मर्जी है। अगर किसी को गलती याद करवानी है ना, नहीं मन है। इसलिए गुरु नानक जी वो उसको बंधन नहीं थे, बंधन संसार को थे। उन्होंने कहा कि सतगुरु मेरे बंधन काटो। कहे नानक गुरु बंधन काटे, एक गुरु ने मेरे बंधन काट दिए। हमें क्या समझना चाहिए? इसमें वाणी में लिखा हो, बुराइयों के बंधन पड़े हुए हैं, बस बाबा के बंधन पड़े हुए हैं, जो नफरत के जो बंधन पड़े हुए हैं, जो हमारे लेने देने के जो रिश्ते जुड़े हुए हैं, जो हम संसार में फंसे हुए हैं, वो एक बंधन है। वो सतगुरु कृपा कर हमारे बंधन का, ये हमें कहना है। तो गुरु नानक जी की गवाही है, गवाही से हमें यह समझना है हमें कोई बंधन पड़े हुए हैं। इतने बड़े महापुरुष कह रहे हैं कि मुझे बंधन पड़े हुए, तो हमें तो जरूर पड़े होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि शायद गुरु नानक को बंधन पड़े होंगे, हमें तो कोई है ही नहीं, ठीक है ना, क्योंकि उनको शब्द उल्टा ले जाते हैं। इसलिए हमें थोड़ा विचार करना है। जो गुरबाणी है, जो गुरु ग्रंथ साहब है, उसको ये ना समझना कि वो हमारा सबका गुरु है, क्योंकि हर महात्मा की वाणी, यहाँ तक वैष्णव की वाणी, जो सजन ठग की वाणी और सजने कसाई की वाणी, देखो वाल्मीकि जी की वाणी, या देवी देवताओं की वाणी, ब्रह्मा विष्णु की, शिव जी की वाणी, माया चंडी की वाणी, तो उसमें लिखी दर्ज है। इसलिए वो हमारा गुरु है, उसमें हमें मिलने में सुनने में संकोच नहीं करना चाहिए और सिर मस्तक करना चाहिए। और जो भी हम वाणी बोल रहे हैं वो सब गुरबाणी है, वो एक सबके लिए वाणी है। गुरु नानक की वाणी क्या वो वर्ण को सांझी, गुरु ग्रंथ साहब में पढ़ोगे ना कि लिखा हुआ है कि गुरु नानक की वाणी चारों वर्णों को सांझी। पता क्या है कि गुरु नानक के घर के भाई गुरदास ने वाणी लिखी, क्यों होता है? कबीर इतने उत्कोटि के माध्यम से उनका नाम क्यों नहीं क्यों आता है? क्योंकि कबीर के अनुयायी ने किसी ने वाणी लिखी नहीं, रविदास जी के किसी अनुयायी ने वाणी लिखी नहीं, गुरु नानक के अनुयायी ने वाणी लिखी, इसलिए उनका तो नाम लेना ही पड़ेगा। हम किसी के घर जा रहे हैं तो हमने उसका तो नाम लेना ही पड़ेगा ना, कि उसके घर जा रहे हैं, देखो गरीब है देखो अमीर है। तो गुरु नानक के घर जो वाणी लिखी गई सब संतों की, इसलिए उनका नाम ये मूल आता है। ध्यान सुनना है, ध्यान से सुनना इस वाणी को। कभी कि मुझे भी कई बार शंका उठती थी कि गुरु नानक का नाम क्यों आता है, रविदास जी का नाम क्यों नहीं आता पहले, कि गुरु नानक का जिक्र आता है, रविदास जी का जिक्र क्यों नहीं आता, कबीर जी का जिक्र क्यों नहीं आता, गोविंद सिंह जी का जिक्र आता है, तो रविदास जी का जिक्र क्यों नहीं आता भाई? क्योंकि उनके किसी अनुयायी ने वाणी लिखी नहीं। वाणी तो लिखी भाई गुरदास ने, जो गुरु नानक के अनुयायी थे, उनकी लाइन में थे, उन्होंने वाणी इकट्ठी करी सब भक्तों की, सब संतों की, इसलिए उनका नाम उसमें आता। ठीक है, यह हमारे को संतोष नहीं होना चाहिए कि रविदास जी का नाम क्यों नहीं आता, लेकिन उनकी मुख्य वाणी गुरु ग्रंथ साहब में मौजूद है और वो सबके लिए।
कोई भी सुने। और आत्मा हमारी जो बिछड़ी है, जब अभी गुरबाणी में लिखा कि सतगुरु ने कृपा की बिछड़ ताब मिलाया कि जन्मा जन्मा की बिछड़ी रूह अपने परमात्मा से आज सतगुरु ने कृपा की उसमें मिला दिया। उस सतनाम रूपी समुद्र से वो जो बूंद बिछड़ी हुई, ध्यान देना, जो भी नदी नाले जो समुद्र जो पानी जो बहता है ना, वो जमीन में चला जाता है। और जमीन जो है ना पानी के ऊपर है। ध्यान देना, तो कई बार कहते हैं जितने नदी नाले हैं ना सब समुद्र में जाते हैं। वो कैसे जाती है? वो ऐसे जाते हैं कि जमीन तो समुद्र के ऊपर है, जितने नदी नाले हैं ना वो जमीन में चले जाते हैं, और जमीन समुद्र के ऊपर है, वो तो समुद्र में चली गई। तो कहने का मतलब है जितनी रूहें हैं दुनिया में, जितने जीव जंतु हैं, सब वो सतनाम समुद्र के रूह हैं और उसी में चले जाते हैं। उसी में गुरु नानक जी ने लिखा कि बिछड़ी रूहें वो मिला के सतनाम रूपी समुद्र में चली गई। वो चाहे किसी भी जरिए चली गई, चली गई, पानी पड़ के चली गई, वो कुछ भी करके चली गई, वो सतनाम रूपी समुद्र में चली गई। तो इसलिए ये गुरबाणी हमें इसलिए हमारी सहायता करती है कि संकोच ना करें, बाणी सुन के उसका ध्यान करें और उस पर विचार करके ना अपनी रूह को, जो पिछड़ी जो रूह है हमारी परमात्मा से, उसमें हम ले जाएं जो हमारा मूल जो देह है। और जो संतों का जो मूल देह है ये है कि आत्मा को कैसे परमात्मा से मिला दिया जाए, और किस जरिए से जो उड़ गई है कर्मा में कांडा में। मतलब देखो, मैं आपको थोड़ा चेतावनी करूंगा। अच्छा, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं और गुरु ग्रंथ साहब पढ़ते हुए वाणी से बेमुख हैं, तो हम गुरु के साथ नहीं है। रूह से आन मिला है कि रूह हमारी परमात्मा से मिले। जो परमात्मा का रूह ध्यान कर दिया है तो क्या पीर पैगंबर ओलिया क्या धागा बीज की जरूरत पड़ेगी, या किसी झाड़ फूक मंत्र की जरूरत पड़ेगी, या भूत प्रेत हमारे घर में आएगा? क्या ओपरी बला कोई हमें अटैक करेगी? उसको करती है जो गुरबाणी गुरु से बिछड़ा हुआ, जो रूह बिछड़ी है परमात्मा से, चाहे वो किसी भी जाति पाति की है और कहीं मंदिर में जा रही है, मस्जिद में जा रही है, गुरुद्वारे में जा रही है, अगर वो सतगुरु से बिछड़ी हुई है तो उसको भूत जरूर घेरेंगे, क्योंकि वो तो दोषी है, पापी आत्मा है। वो तो चाह रही है कि हमारी मुक्ति हो, अचानक उनकी टक्कर हो जाती है और वो जो फरमा में पड़ी रूह है वो कहती है शायद मेरे को चिपट गया। रिक्वेस्ट करो तो गुरबाणी के द्वारा या अपने सतगुरु के द्वारा मिल सकते हो, और उसमें और कोई जरिया नहीं है। मोड़ प्यारिया साढ़े वाल मुखड़ा मोड़, साढ़े वाल मुखड़ा मोड़ प्यारिया साढ़े वाल मुखड़ा मोड़, साढ़े वाल मुखड़ा मोड़ प्यारिया
बड़ा सुंदर बताया। तो बुल्ले शाह बड़े उस कोटि के महात्मा थे और वो मुसलमान जाति से उनका लिंग, उनका गुरबाणी में शब्द दर्ज है। बिल्कुल नहीं लिहाज की बाणी की बाणी आई सगली सिंध मिटाई गुरगांव मेरे भाई। तो अल्लाह की बाणी रब्बी बाणी वो आ रही है। बांग जिसको बोलती है ना, मैं झट यानी उसमें मैं जाती मार कि तेरे आंखों के पीछे चिराग जग रहा है, उसमें जाती मार उसको मैं झट बोलते कि मैं झट पे चढ़ के मुला जो है वो वांग दे रहा है, लेकिन वो पत्थर की मैज नहीं है ना इस आकाश में है। वो तो हमारी आंखों के पीछे आकाश है, जैसे अभी समझा रहे थे, वो उसमें वांग थे, उसमें तो वांग हो रही है, आवाज हो रही है, लेकिन सुनने वाला चाहिए। फिर सुनने की जरूरत नहीं, देखने की हमारी जरूरत नहीं, इसलिए आप उसको सुन नहीं पाते। तो इसलिए बुल्ले शाह की बाणी में लिखा कि ए परमात्मा, ए खुदा, ए मेरे रहबर, मेरे वर ध्यान कर, मेरे वर मुख कर, पीठ ना करे। क्योंकि जो सतगुरु जिन रूहों से पीठ करना था, पहले तो सतगुरु पीठ करता ही नहीं, जो कर लेता ना तो वो रूहें पिछड़ जाती हैं। जो हम लोग पिछड़ी रूहें हैं परमात्मा से, हम सतगुरु से वे और अपनी दार रहमत बख्श के हमें अपने घर दर ले चले। क्योंकि हमारा घर जो है ना वो सचखंड है, सतलोक है, जो सत्य है उसमें हमें जाना है। असत्य हमारा देश नहीं है, झूठ हमारा देश नहीं है, ये संसार के विषय विकार हमारा देश नहीं है। एक बड़ा अजीब लिखा अभी वाणी में कि बुल्ले शाह असी मरना नहीं, मर जावे कोई होर। कहते कि आत्मा नहीं मरती, मरने वाले कोई होर है। अभी गीता के अंदर लिखा हुआ है कि कौन मरता है, शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। लेकिन कोई व्यक्ति पहचान ही नहीं पा रहा कि मरता कौन है। ये रोला पड़ा हुआ है। हम कहते हैं 100 वर्ष के बाद भी कहेंगे आदमी मर गया। हमारे सामने कोई मर जाता है, हम कहते हैं फलाना आदमी मर गया, फलाना बच्चा पैदा हो गया, मर गया। लेकिन ये कभी समझ नहीं पाते कि मर कौन गया। वो मिट्टी का पुतला शरीर से पैदा हुआ और वो 5 तत्व में खत्म हो गया, लेकिन मर कौन गया। आत्मा आई शरीर में 100 वर्ष तक नीचे ऊपर रही, चली गई, उसकी पहचान ही नहीं। बुल्ले शाह कहते कि मर गया कौन। कहते कि वो नहीं मरता जो अंदर बोल रहा है, वो मरने वाला कोई और है। जो मरे तब मरे, हम क्यों मरे। आत्मा अमर है, वो मरती नहीं, मरने वाला कोई और है। वो हमें धोखे में डाल रहा है कि मरते तुम हो, वो हमारी आत्मा को धोखे में डाल रहा है कि तुम मर गई है और मरता हुआ है। ये समझना है कि मरता कोई और है। बुल्ले शाह वो मरता नहीं, तो बोल रहे ना वो बोले हाँ तू नहीं मरता, क्योंकि उसने कहा कि वो शरीर नहीं था। हमारे अंदर कौन बोल रहा है, शरीर नहीं, कोई और बोल रहा है। उसका नाम क्या है। हमें कुछ रख दिया, उसका नाम नहीं, उसका नाम है नामी है, उसका नाम। बुल्ले शाह कहते कि तुम बोलिया तुम मरता नहीं। अपने सतगुरु से बातें करें, तुम मरता नहीं, तेरा नाम किसी ने बुल्ला कहकर कह दिया, बुल्ला मरता है। तेन मरता नहीं, मर जाता कोई और। आत्मा नहीं मरती, मरते हैं विषय विकार, मरता है शरीर, मरती है आत्मा, नहीं मरती कभी, विषय विकार मरती। ये बुल्ले शाह का संदेश है कि अमर आत्मा है, वो कभी मरती नहीं। जब तक वो अपने परमात्मा से नहीं बिछड़ती तब ये मर रूपी शब्द में उलझी रहती है। ये टिक्का, ये इसका इल्जाम, ये दोष, ये गुनाह, ये काली कब उतरेगी। जब ये समझ लेगी कि मैं मरती नहीं। ये कालक है, ये एक मसान है, इसके पीछे लगा हुआ है, फिर चिपट जाता है, जन्म लेके मरती है, फिर चिपट जाता है, फिर पैदा होती है। 100 जिंदगी गुजारी, 100 वर्ष, फिर मर जाती है। वो काल, शरीर रूपी काल, फिर चिपट जाती है, फिर उसमें गुजारती है। ये कालस है, ये कब उतरेगी। ये इसलिए बुल्ले शाह जी कहते थे ये सतगुरु साढ़े वाल मुखड़ा ताकि ये काल जन्मा जन्मा की काल जो आत्मा जो लगी हुई है जन्म मरण की, ये उतर जाए। तो इसलिए हम सभी बहन भाई, अंदर बाहर बैठने वाले, सुनने वाले, तो
तो गुरबाणी जो है वो हमारी सहायता करती है, गुरु हमारी सहायता करता है, उसके जरिए हमारी आत्मा को पिछड़ी हुई परमात्मा ने उसे मिलाना है, यही हमारा ध्येय है। और यही हम काम करने के लिए दुनिया में मानस का तोला मिला, वो हम उड़ गए हैं। वास्तव में तो उड़ गए अपने कर्मों में, अपनी जो हमें कमाई की है ना दुनिया की, उसमें हम कारीगर जो दिखा रहे हैं उसमें उलझ गए कि ये मकान मेरा मैंने बनाया, ये बेटा मेरा मैंने पैदा किया, ये जमीन मेरी कि मैंने खरीदी। वास्तव में अपनी कारीगरी में उलझ गए। अगर हम कारीगरी में ना उलझते तो हम तो आत्मा थी, परमात्मा थी, हमें गुनाह रोकने वाला कुछ है नहीं। इसलिए इस कारीगरी को छोड़े, सतगुरु कारीगरी को समझे और अपने घर जाए। बोल रही है और एक शब्द बोलेंगे आरती रविदास महाराज जी की, समाप्ति करते हैं। अगर ये खोट ही दे दें तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये खोट कौन लेगा? एमएलए मिनिस्टर तो खोट लेगा नहीं है, और नोट भी आपके खोट में ही लेंगे, वो तो खोट पैदा तो कर देंगे। तो सतगुरु जो है ना वो आपका खोट लेता है, गुनाह। एक बार आया गुरु नानक दुनिया में, तो उन्हें देखा दुनिया कोई मंदिर जा रही है, कोई मस्जिद जा रही है, कोई गुरुद्वारे जा रही है, कोई व्रत में कर रही है, कोई तीर्थ में कर रही है, पैसा दे रहा है, कोई कपड़े दे रहा है, कोई रोटी दे रहा है, बांट रहे हैं। तो बड़े खुश हुए कि अकाल पुरख परमात्मा मैं बड़ा खुश हूँ कि तेरा दिया हुआ धन, तेरी दी वस्तु तेरे नाम पर दे रहे हैं, मैं कितना खुश हूँ। तो कहते हैं ये परमात्मा एक अकाल पुरख, मेरे पास तो तेरी कोई वस्तु नहीं, ध्यान देना, मेरे पास तेरी दी कोई वस्तु नहीं है जो तेरे को दे दूं। अगर मैं तेरे को दे दूं तो क्या दे दिया? तेरा तुमको सौंप के क्या लागे मेरा कि तेरे को दे भी दिया। हम किसी को धारी चीज लाए और उसको दे दें, उसको कहते भाई मैंने तेरी फलानी चीज दे दी, हमने क्या दे दी, उसे की दी, तो इसका कोई शान नहीं हुआ ना। तो गुरु नानक कहते हैं अगर तेरी चीज मैं तेरे को दे दूं तो क्या दे दिया? तो मैं अपनी चीज दूं फिर तो कुछ ईशान भी है, तेरी क्यों दे दूं? तो मेरी चीज ले ले। तो गुरु नानक जी ने क्या कहा, बड़े गौर से सुनना, कि मेरा है अहंकार जिससे मैं तेरे से बिछड़े हूं, मेरे हैं पाप गुनाह दोष, ये सतगुरु और कोई नहीं लेता, तू ले ले, ये मैं देना चाहता हूं। गुरु नानक जी का शब्द है, गुरबाणी में आप पढ़ सकते हैं। तो उसने कहा कि मेरे गुनाह ले ले, ये ले ले, और मैं क्या दे दूं? वो तो सब तेरा ही है, ये तेरा नहीं, क्यों तू गुनाह नहीं करता और ना किसी को गुनाह देता है। गुनाह तो हम करते हैं ना, आप ही बना लेते हैं। तो ये जब तक हम नहीं देंगे तो हमारा पीछे छूटेगा नहीं। तो इसलिए संतों को क्या देना है? गलतियां गुनाह, लेकिन हम चालाक बनते हैं। गुरु महाराज मेरे पे तो कभी गलती हुई ही नहीं, अजय नहीं हुई तो लिया फिर जा, नहीं हुई तो लिया फिर जा। मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि गलती करी आपके बोझ में मरिया जा। अरे ये कह दे कि गुरु ये सतगुरु मेरे से गलती हो गई तो तेरा पिता छूट जाएगा। गुरबाणियों में ये कहती है कि अंतर में अलग विच होमे पर्दा पाईदा, के अंदर से अलग शक्ति है, इसका कोई लेख नहीं, लेकिन होमे का पर्दा अहंकार का है। अहंकार गुरु को देना है, नाम नहीं। तो इसलिए जो है ना हमें क्या देना है? मैल। और जो संत को संसार में आए उसको क्या देना? रुपया पैसा ना दो, मैं मना भी नहीं करता, क्योंकि रुपये पैसे का काम है। आप लाउड स्पीकर सुन रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ऊपर नीचे जो बन रहा है रुपये का काम है, लेकिन मांग नहीं है। मूल है गुनाह। और गुनाह किसे होते हैं? तन से, मन से, धन से, वचन से, इनसे गुनाह होते हैं। क्योंकि गलतियां होती है शरीर से या पैसे से या वचन से। इसलिए कहते हैं कि इनका जो है ना इसलिए हम अर्पण करते हैं गुरु को। मूल तो है गुनाह। हम कोशिश करते हैं किसी न किसी जरिए हमारे गुनाह गुरु को समर्पण हो जाए। तो संत रविदास जी का एक वाणी है,
वो कहते हैं जब कोई संत महात्मा दुनिया में आए, आपके सामने आए, तो उसके सामने उसके लफ्ज सुनना और अपने गुनाह दे देना और कुछ ना देना। आप और कुछ ना पूगे तो कसूर दे देना। एक वाणी में क्या कहते हैं, हर का हीरा छोड़ के तो करे आन की आस, से नरजमपुर जाएंगे तो सच बाके रविदास। तो कितना सुंदर कहा कि परमात्मा का नाम ना हीरा है 9 करोड़ का, कि वो छोड़ दिया और एक पत्थर का मणिया ले लिया। हर का हीरा छोड़ के करे पत्थर की आड़, जरूर पत्थर का, उसकी पूजा करे, उसका ध्यान करे, उसको मांगे। हर का हीरा छोड़ के करे पत्थर की आड़, सेंदर जमपुर जाएंगे, है ना, कि वो जमपुर जाएंगे, उनको कोई बचा ही नहीं सकता। तुम हीरा छोड़ के पत्थर क्यों ले रहे हो? तो इसलिए हमें हीरे की पहचान करनी है। मानते ना दवाई कोई मानते ना, मानते ना दवाई कोई मानते ना। संत महात्मा संसार में क्या बांटते हैं? नाम की दुआई, रुपया पैसा नहीं। अगर रुपया पैसा दे भी दिया, ध्यान देना, सावधानी से बरतना। किसी को पुत्र मिल भी जाए गुरु के द्वारे या धन मिल जाए तो वो नेक कमाई होती है, नजायज ना चली जाए। से चल कर आया उस बगल में लाई, हम लोग से चल के आया उस बगल में लाई।
तुला में ना कर ले लो हो जागी सरकारी। सत्संग के मैं पाके ले लो हो जागी सरकारी। इन अवस्था में गोते मारो, इन अवस्था में गोते मारो, वो दूरी हटा के काए, बाटे नाम दवाए, बाटे नाम दवाए, बाटे नाम दवाए, तो बड़ा सुंदर बता तो दवाई जो है ना, नाम की दवा किसको मिलती है? मांगी मिले ना मोले ना उधारी थकना थाई। मांगी मिले ना मोले ना उधारी थकना थाई। मांगी मिले ना मोले ना उधारी थकना थाई। मांगी मिले ना मोले रविदास महाराज की वाणी थी। वो जो काशी में आए उनका रूप प्रकट हुआ तो ये वाणी उच्चारना, अपना नाम नहीं लिया, लेकिन कोई वैद आ जाए तो उसके पास जाना चाहिए बीमार आदमी, और अपनी नब्ज दिखानी चाहिए, बीमारी हट जाती है। अगर उसकी वैद की सुने ना तो बीमारी को लिया फिरे तो नहीं कटेगा। तो वैद का दर्जा देकर के अपना नाम नहीं लिया, वैद का दर्जा देकर के और नाम किया और प्रेरणा की कि कोई वैद आया है और वो अगम लोक से आया है और एक दवाई लेकर, पुष्ट दवाई, एक सराह में बैठा हुआ चौपाल में, चौक में, ये शरीर रूपी चौपाल चौक में बैठा हुआ है सराह में, क्योंकि शरीर सराह ना छोड़ के जाना पड़ेगा। जैसे कोई यात्री आता है ना, रात को ठहरा, सुबह जाना पड़ेगा। शरीर भी एक सराह है, पता नहीं कब जाना पड़ेगा। आज सराह में डेरा लाया, दर के बंदी बंधाई, कोई कमी नहीं, पूर्ण रूप से वस्तु, पूरी वस्तु, पूरा नाम, पूरी शक्ति लेकर आ, कोई ले लो।
फिर काशी से बनारस में रुका मारा, और जिन्होंने लोगों ने खाई अमर हो गए, और जिन्होंने नहीं खाई वो देखते रह के। ध्यान देना, वो कुंडे के जरिए अमृत बांटते थे, नाम देते ना, कुंडे के जरिए, पानी के जरिए। दो संत आए दुनिया में, एक रविदास महाराज जी, एक गोविंद सिंह महाराज, जो कि कुंडे के अमृत के जरिए नाम देते थे। और वो जलवा जो रविदास महाराज जी ने कुंडे में छन कंगन दिखाया, और वो गोविंद सिंह महाराज जी जो चिड़िया से बाज लड़ाए, वो अब बताशा का पानी नहीं, वो शब्द की ताकत। ध्यान देना, अमृत तैयार किया गोविंद सिंह महाराज जी ने, और पहले परीक्षण किया कि देख ले आजमाश करके। उनके पास बाज था, चिड़ी को बूंद पिलाई और बाज के साथ लड़ा था। ध्यान देना, नाम की ताकत। बाज को गिरा दिया चिड़िया ने। देखो, तो रविदास महाराज जी ने परीक्षण किया, एक निंदा करने वाला पंडित, एक चोरी करने वाला पंडित, उनको धोखा देने वाला पंडित, जन्म बच्चा कोलू में पीड़ना जा रहा है। और वो जलवा दिखाया कि कुंडे में से छन कंगन निकाल ले, और छन कंगन कुंडे में से निकाल के पंडित को दे दिया। राजा ने तो जन्म बच्चा पीड़ दिया, ऐसा जलवा वो कुंडा। इसलिए संत रविदास महाराज जी की वाणी वो हमारे कुंडे में भी है, हमारे दिल में है, दिल रूपी कुंडे में। लेकिन रविदास के कुंडे से पानी पिएंगे जब तो मिलेगी ना। ध्यान देना, मैं शरीर से परे हटा रहा हूँ। रवि नाम प्रकाश का है, रविदास जी का नाम एक किसी नाम पर से प्रकाश, ऑल वर्ल्ड को प्रकाश करने वाली शक्ति का नाम रविदास है। रवि प्रकाश और दास उसको समझने वाले का नाम। चलिए, वो प्रकाश को ऑल वर्ल्ड मानता है, और सृष्टि मानती है, परमात्मा को और सृष्टि मानती है, जी जंत पशु प्रेत सब रविदास जी को मानते हैं। ये मत समझना कि आप ये धोखे में ना जाओ कि रविदास की वाणी को सिर्फ चमार जाति मानती है। नहीं, ऑल जीव मानते हैं, क्योंकि जैसे सूर्य को तो प्रकाश ऑल जीव को जाता है ना, ऐसे ही रविदास का प्रकाश ऑल जीव को जाता है। इसलिए हमें रविदास महाराज जी की वाणी की ओर जाना है, और उस नाम की ओर जाना है जो हमें एक कुंडे का अमृत पिला के और आत्मा को, बिछड़ी आत्मा को बिछड़त आन मिला है। और रविदास जी महाराज बोल रहे बिछड़त आन मिला है। ये मत समझना कि गुरु नानक जी की वाणी हो रहा है और रविदास जी की वाणी हो रहा है। वाणी एको है और एको संदेश है, किसी संत की वाणी है, हमें एको संदेश सचखंड में जाए और बिछड़िया रूह को परमात्मा की ओर ले जाए। अब समाप्ति है, नारा बोलेंगे इसके साथ, क्योंकि रविदास महाराज जी की जो वाणी थी वो आरती भी थी, मंगल भी था, और कामनाएं भी थी, अमरापुर भी थी, और सचखंड भी था, सब कुछ था। एक नारा, जो बोले निर्वैर की जय, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, तो अकाल मूर्त उसका जाप करना है। जिसकी कोई मूर्त नहीं, सिर्फ मूर्त है तो आत्मा है।